क़ुव्वत मदाफ़त यानी कि डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी या इम्यूनिटी, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है कितना कम्प्लेक्स है, इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड का मैकेनिज़्म है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है। इस तरीके से बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये नेचुरल इम्यून सिस्टम क्या है, ये कुदरती ये इम्यून सिस्टम क्या है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिफेंस बॉडी का यानी कि क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो किस तरीके से अटेन होती है, मेंटेन होती है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, इस तरीके से जो इम्यून सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं और कंप्लीमेंट सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्प्लीन है और बोन मैरो, ये सभी मिला के एक फाइट सिस्टम बनाते हैं। ऑल टुगेदर मेक ए फाइट सिस्टम फॉर द बॉडी यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म बताते हैं। मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे इस पे जाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पे कुछ अवेयरनेस देने की मैं कोशिश करूँगा। हमें हमेशा अपने इम्यून सिस्टम का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, जो हमें वायरसेस से या बैक्टीरिया से या फंगल इन्फेक्शन से जो भी एंटीजेंस हैं यानी कि फॉरेन माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियास हैं या फंगल्स होते हैं, ये जब बॉडी में अटैक करते हैं तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और सभी जैसे कंप्लीमेंट सिस्टम से लेकर एंटीबॉडीज़ वगैरह डेवलप होना, तो जाके ये एक मैकेनिज्म बनता है डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई करती है जिस्म। इसमें जब भी फॉरेन बॉडीज़ तकरीबन बॉडी पे अटैक करते हैं तो वो टी सेल्स, बी सेल्स वगैरह पे स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाती है। एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं नेचर, और कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो भी फॉरेन बॉडी अटैक करता है उसके बाद ये उसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब एंटीजेंस का लोड ज़्यादा होगा, वायरल लोड ज़्यादा होगा, इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा होगा, बॉडी मेंटेन नहीं कर सकेगी, डिफेंड नहीं कर सकेगी, क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी तरीके से नहीं होगा तो बॉडी पर अटैक हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बेसिकली योर इम्यून सिस्टम इज़ योर फ्रेंड, यही आपका बॉडी गार्ड है, यही आपको बॉडी को सपोर्ट देता है। तकरीबन 200 से ज़्यादा वायरसेस जो हैं हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, वो अटैक करते हैं। सबको तो मालूम हुआ है, एक्सपीरियंस भी हुआ है कोरोना वायरस के दौरान। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता था उसको कोविड का इन्फेक्शन कम होता था। अगर एक ही फैमिली में 10 लोग होते थे, 10 में से 2 को तो डेफिनेट तकरीबन अगर कोविड इन्फेक्शन होता था, बाकियों को कम होता था, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता था। किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बच्चों में तकरीबन देखिए साल में 5 से 6 दफ़ा कॉमन कोल्ड, कफ वगैरह हो जाता है। एल्डरली जो है उनमें तकरीबन 4 से 5 दफ़ा तकरीबन हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो मैं इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करूँगा। जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा इतना फॉरेन बॉडीज़ का अटैक, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनका अटैक कम होगा। ह्यूमन बॉडी में कुछ सिस्टम्स होते हैं इम्यूनिटी के लिए, जो इनेट सिस्टम बोलते हैं, उसको एक्वायर्ड या अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम वगैरह बोलते हैं। कुछ एक्टिव इम्यूनिटी होती है, कोई पैसिव इम्यूनिटी होती है, कोई नेचुरल इम्यूनिटी होती है। तो ये है, दोबारा मैं बताऊंगा, इम्यून सिस्टम आपका दोस्त होता है, इसको आइडेंटिफाई करके रखना है, ये किस तरीके से अपना काम करता है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा तो हम लोग हेल्दी और फिट लाइफ तकरीबन गुजारेंगे। देखिए, कोई भी टेस्ट जो है वो इम्यूनिटी के लिए जस्टिफाइड नहीं है। ओनली सीबीसी वगैरह जो हम रूटीन में देख लेते हैं, उसमें हमें पता चलता है हमारे टीएलसी काउंट कितना है, हमारे लिम्फोसाइट्स कितने हैं, हमारा न्यूट्रोफिल काउंट कितना है। अगर न्यूट्रोफिल काउंट ड्रॉप हो जाता है तो उसका मतलब है चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। इस तरीके से जब इस्नोफिलिया काउंट ज़्यादा हो जाता है इस्नोफिल्स का, तो उसका मतलब है हमें कुछ उस टाइप की फंगल इन्फेक्शंस वो अटैक कर रही होती हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बॉडी में, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह।
जैसे आप देखिए सीजनल फ्लू जो है, कॉमन कोल्ड, उनमें कितने टाइप के वायरसेस हैं, तकरीबन मैंने बताया 200 से ज़्यादा वायरसेस होते हैं जो कॉमनली है। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस है, एडिनो वायरसेस है, कोरोना वायरसेस है, राइनो वायरसेस है। इस तरीके से बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह होते हैं। साइंस ऑफ वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो कम है, उसकी क्या क्या निशानियाँ हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी क्या निशानियां हैं, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो है कमज़ोर है, तो उसमें क्या क्या निशानी हो सकती है। जैसे आपको लगातार थकावट होना, आलसी लेजीनेस महसूस होना, खासकर खांसी या ज़ुकाम वगैरह होना, रिकरेंट डायरियाज वगैरह, और हाई स्ट्रेस लेवल्स, टेंशन एंग्जाइटी वगैरह जब ज़्यादा होती है। कभी वाउंड हीलिंग ठीक ना हो, वो दूसरी बात है। कोई अंडरलाइंग डायबिटिक है, वो अलग बात है। कहीं बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाना, कोल्ड सोर्स वगैरह हो जाना, इस तरीके से हेर्पीस सिम्प्लेक्स निकल जाना या हेर्पीस जोस्टर वगैरह निकल जाना, बॉडी में एक्स पेन्स वगैरह होना, और सडनली हाई फीवर वगैरह तकरीबन डेवलप हो जाना। तो हर फीवर जो है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब फीवर इज़ ए डिफेंस मैकेनिज्म, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये है थोड़ा वीक इम्यून सिस्टम की कुछ निशानियाँ। हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे रखना चाहिए, इसी के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताने की कोशिश करूंगा। हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या केयर करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेज द स्ट्रेस। स्ट्रेस हर एक को लाइफ में है, थोड़ी सी स्ट्रेस लेनी चाहिए, टेंशन थोड़ी सी होनी चाहिए, तभी आप उठ के खाना पकाओगे, खाना खाओगे, चलोगे, ऑफिस जाओगे, काम करोगे। वो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जब ये स्ट्रेस लेवल कहीं ज़्यादा हो जाती है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से क्या होता है, आपका चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है स्लीप, एडिक्वेट स्लीप, कितनी उम्र में कितनी नींद करनी चाहिए, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। जो स्लीप है, नींद करने से आप जब जागेंगे, अपने टाइम पे नींद करेंगे, उसके बाद आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपके सेल्स जो बॉडी के रीजनरेट हो जाते हैं। तो आइडियल स्लीप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम बनाने की कोशिश करती है। स्लीप प्रॉपरली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो आपको ये बोला जाता है भाई आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो, आप अच्छी डाइट ले लो, आप प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा ले लो। क्यों? प्रोटीन डाइट लेने से क्या होता है, आपके बोन मैरो में डब्ल्यूबीसीज और प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फिश है, मीट है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, मिल्क, चीज़ वगैरह, इनसे आपका ये प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से आपका डिफेंस मैकेनिज्म बनता है, और बोन मैरो से जो आपका डब्ल्यूबीसी जब रिलीज होंगे तो वह फाइट इन्फेक्शंस को करेंगे। जितना ज़्यादा आप शुगर वाली चीज़ें लेंगे, इतना आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा और चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना चाहिए कि क्या आप एक्सेस शुगर तो नहीं ले रहे हैं। कुछ प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आप केयर करेंगे तो आपका गट का हाइजीन या गट का मैकेनिज्म या गट का इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। इसी के साथ साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा जेनेटिक और प्रोबायोटिक लेना चाहिए, उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसके थ्रू देखेंगे प्रीबायोटिक्स क्या होता है और प्रोबायोटिक्स क्या होता है, ये आपके जो गट हाइजीन है, ये जो गट की हेल्थ है, यानी कि अंतड़ियों की जो हेल्थ है, उसको मेंटेन रखते हैं। इस तरीके से जो फास्टिंग है, रोज़ा रखने से क्या होता है, ये भी रोज़ा रखना इज़ बेस्ट मेडिसिन फॉर टू इंक्रीज इम्यूनिटी। ऑटोफेगी वगैरह हो जाती है, उसके बारे में एक वीडियो बना हुआ है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑटोफेगी क्या होता है, इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाती है। एडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी मिलता है, वो एंटी इन्फेक्टिव भी होता है, आपका इम्यून बूस्टर भी होता है विटामिन डी। कितना टाइम धूप में बैठना है, तकरीबन ऑलमोस्ट 11 बजे से 3 बजे तक, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, अगर डिपेंड करता है कितनी आपका वहाँ पे सनलाइट है, बैक करके बैठना चाहिए। वो भी एंटी इन्फेक्टिव काम करता है। इस तरीके से बीटा कैरोटीन्स है, विटामिन सी या विटामिन ई एंड ए वगैरह जो हैं, खासकर सिट्रस फ्रूट्स हैं, लॉट ऑफ फ्रूट्स लेने चाहिए। इस तरीके से इम्यून मॉड्यूलेटिंग जिंक होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक के बारे में मैंने बताया, किन डाइट्स में जिंक ज़्यादा होता है वो लेने की कोशिश करना चाहिए। खासकर जिंक रेड मीट में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में होता है।
और ख़ासकर गुड फैट्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। अगर हम फैट्स कम लेंगे तो विटामिन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाएंगे। इस तरीके से फ्रेश फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो लेने की कोशिश करना है, उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। गार्लिक, गो फॉर ग्रीन टी, इससे आपका एंटीऑक्सीडेंट्स है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। खाली चाय पीने से आप बोलते हैं मेरा थर्स्ट जो है, प्यास खत्म हो जाएगी, नो, उसमें शुगर्स होती हैं, वो आपको आगे और डिहाइड्रेट करेंगे। बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर हाइड्रेशन अच्छी तरीके से होगी, बॉडी में पानी की मकदार ठीक होगी, ये हमारी मसल्स को भी एनर्जाइज करेंगे, बाउल फंक्शंस ठीक रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी और फ्लूइड का बैलेंस रहेगा बॉडी में। इस तरीके से जब भी चांस मिलेगा, कहीं आपका जब इम्यून सिस्टम डाउन हो, आपका वेजिटेबल सूप, मीट सूप, चिकन सूप, मटन वगैरह, इस तरीके से मशरूम है, मार्केट में रेडीमेड भी मिक्सड वेजिटेबल सूप्स वगैरह भी आते हैं। प्रेफरेबली होममेड ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके इम्यून सिस्टम बनाने में। हाँ, कई दफ़ा पहले तो जब कफ सिरप्स डेवलप नहीं हुई थी, तो उस टाइम लोग हनी दिया करते थे, बोलते थे 1 टीएस ऑफ ट्वाइस अ डे या 1 टीएस ऑफ 3 टाइम्स अ डे। हनी भी इम्यून बूस्टर है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेज वगैरह बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जो लोग सैड रहेंगे, गमगीन रहेंगे, इसमें शक नहीं है, हर शख्स को कुछ ना कुछ स्ट्रेस लाइफ में है, एवरीबॉडी। लेकिन क्या स्ट्रेस रखने से आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा? इम्यून सिस्टम जब डाउन होगा, फर्दर आपको बाकी चीज़ों का अटैक हो जाएगा। तो हंसते खेलना चाहिए। अगर कहीं ऐसा चांस मिला तो लाफ्टर क्लब में आप जाया करें। अच्छे फ्रेंड्स से डिस्कस करते रहना चाहिए, वो आपके लिए इम्यून बूस्टर का काम करते हैं। गुड फ्रेंडशिप इज एन इम्यून बूस्टर्स। दोबारा मैं बताऊंगा, एक्सरसाइजेज जो हैं ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, सो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाती हैं। इस तरीके से आप एट द एंड मैं बताऊंगा, हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल टू हाईली इम्यून बॉडी। तो बी हाइजीनिक, सफाई रखना निसफ ईमान है।